हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अकाउंटिंग साइकिल हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि अकाउंटिंग साइकिल एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस है या स्टेप्स है जिस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई किया जाता है और एनालाइज करके उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। वो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर एट द एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, और सेकंड ये था कि उसी ट्रांजैक्शन को जर्नल यानी डे बुक में उसको डेट वाइज, डे वाइज, क्रोनोलॉजिकल वाइज उसको रिकॉर्ड करना। थर्ड जो उसका स्टेप है वो है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट क्या है? लेजर अकाउंट इट इज़ अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स यूटिलाइज्ड बाय एन एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, वो चाहे 3 महीने का पीरियड हो या हाफ ईयर हो या 3 क्वार्टर्स हो या फुल 12 मंथ्स का एक फाइनेंशियल ईयर हो, वो अकाउंटिंग पीरियड हो, उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जिस ट्रांजैक्शन से जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं उन अकाउंट्स को इसी लेजर में लिस्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। लेजर अकाउंट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स केप्ट करंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, इसको अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें, लेजर अकाउंट ये है कि वो एक बुक है और उस बुक में हर अकाउंट के लिए एक पेज उन्होंने अलॉट किया हुआ है। ठीक है, एक बुक है लेजर अकाउंट और उस बुक में हर अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज या सेपरेट स्पेस जो है वो असाइन की हुई है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन्स बल्क में हो तो लाजमी नहीं है कि वो एक ही पेज हो, वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का इसमें आप देखिए, ये लेजर अकाउंट में सबसे पहले उन्होंने कैश का अकाउंट बनाया हुआ है। कैश, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, कैश रिसीट या पेमेंट, वो इसी कैश लेजर अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जो है उसमें मतलब जितनी भी अमाउंट होगी या कोई क्रेडिट पे कोई सेल्स होगी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, या वो जो क्रेडिट सेल्स की थी उसके अगेंस्ट कोई कलेक्शन रिसीव होगी तो वो कलेक्शन इसमें वापस रिकॉर्ड होगी, तो उससे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। सेल्स, क्रेडिट सेल्स से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ होगा और कैश रिसीट से वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसी तरह सप्लाइज़ है और अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल भी फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट परचेजेस, फर्म कोई क्रेडिट परचेजेस करती है तो क्रेडिट परचेजेस से अकाउंट पेबल इंक्रीज़ होगा, और उसी के अगेंस्ट अगर पेमेंट उन्होंने की है, फर्म ने अपनी लाइबिलिटीज़ कम किए हैं या सेटल किए हैं तो उससे अकाउंट पेबल कम होगा। ये अकाउंट रिसीवेबल तो एक ब्रॉड टर्म है। आमतौर पे जो बिज़नेस होता है उसमें मोर देन वन जो है वो कस्टमर अकाउंट्स होते हैं। यानी वो कस्टमर जिनको आप सेल करते हो वो कोई एक पार्टी नहीं होती। हर फर्म की कोशिश यही होती है कि वो अपने सेल्स को मैक्सिमाइज़ करे और वो जो है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो कस्टमर्स हैं, उन तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। तो लिहाजा जो कस्टमर अकाउंट्स होते हैं, यानी जो जिनको फर्म सप्लाई करती है, तो वो एक से ज़्यादा होते हैं। और लाजमी नहीं है कि हमेशा जो सेल्स हो वो कैश सेल्स हो, तो यूजुअली ये होता है कि क्रेडिट सेल्स होती हैं। तो हर जो बायर होगा उसके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, हर कस्टमर के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो जब उनको सेल्स की जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर बी एक कस्टमर को सेल की गई है तो उससे अकाउंट रिसीवेबल बी का जो अकाउंट होगा वो उससे उसमें इंक्रीज़ आएगा, अकाउंट रिसीवेबल उसका इंक्रीज़ होगा। और जब उनसे कैश कलेक्शन होगी, वो कैश पे करेंगे तो उससे जो कस्टमर अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है बी, वो डिक्रीज़ हो जाया करेगा।
इसी तरह क्रेडिटर का है, क्रेडिटर भी लाजमी है लाजमी है कि वो एक ना हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। यूजुअली जितने भी बिजनेसेस हैं मोर देन वन क्रेडिटर होते हैं, तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सेम एज इट इज़, जिस तरह कस्टमर के लिए अलग अलग बनाया जाता है, इसी तरह क्रेडिटर के लिए। अब इसका मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है? यही ट्रांजैक्शंस तो हमें जर्नल जो डे बुक है वहाँ से भी पता चल रही थी डेट वाइज। तो इसका मकसद ये है कि एट अ पार्टिकुलर डेट अगर हमने देखनी है कि कोई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कोई भी यूज़र है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो एक एट स्पेसिफिक डेट वो अगर अकाउंटेंट से पूछे कि एट अ स्पेसिफिक डेट कस्टमर्स सी से कितने पैसे हमें रिसीवेबल हैं, तो वो हमें फिर जर्नल से पता नहीं चलेगा। जर्नल से पता इस तरह चलेगा कि हमने मैनुअली उसके लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो और वो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, तो उसमें ये जर्नल से या डे बुक से उन ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करना और उनको फिर प्लस माइनस करके एक्यूरेट बैलेंस लाना, तो वो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है, और उसमें चांसेस ऑफ एरर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी लेजर अकाउंट को अगर हम उसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उससे बनता है टी अकाउंट। टी अकाउंट का मकसद फिर ये, उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल है, जो लेस इम्पोर्टेंस रखती है, उनको अवॉइड करके जो मेन ट्रांजैक्शन है उसको उसमें रिकॉर्ड करती हैं ताकि वो प्रॉपरली उसको रिफ्लेक्ट हो। ये आम तौर पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो उसमें बजाय कि पार्टिकुलर और कंप्लीट डिटेल्स लिखी जाए, तो जस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट शो करने के लिए ये टी अकाउंट भी यूज़ किया जा सकता है। ये टी अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड। इसके कुछ जनरल रूल है, वो हमें पता होने चाहिए कि जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमेशा डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और जो राइट साइड है उसमें हमेशा क्रेडिट। यानी जब डेबिट साइड है, वो कौन सा साइड है लेजर अकाउंट का, वो लेफ़्ट साइड है, और लेजर अकाउंट का जो राइट साइड है वो कौन सा साइड है, वो क्रेडिट साइड है। देखें यहाँ पे लेजर अकाउंट है, टी अकाउंट, ये जो राइट साइड है ये क्रेडिट साइड है, और जो लेफ़्ट साइड है वो डेबिट साइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर कंक्लूड करें तो हमने ये पढ़ा कि लेजर अकाउंट एक अकाउंटिंग साइकिल का एक मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसका मकसद ये है कि जो जर्नल हम डे बुक मेंटेन करते हैं उससे प्रॉपर वही ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स में पोस्ट करें, और अकाउंट्स में पोस्ट करने का मकसद ये होता है कि हमें एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चले कि उस अकाउंट में बैलेंस कितना है, या उसमें कितनी पेमेंट्स हो चुकी है, या कितनी रिसीट हो चुकी है। ये हमें कहीं और से पता नहीं चल सकता सिवाय जर्नल से, जो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।